हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। पिछला वीडियो मेरा क्रैप हो गया था, बैटरी लो होने की वजह से पता नहीं चला। तो अब इस पूरे वीडियो में आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। एकदम ध्यान से देखते रहिए। सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट आप लोगों को विधिवत तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म की आवश्यकता क्यों है और इस पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई नंबर लिखता हूं, जैसे ये मान लीजिए कि हम एक नंबर लिख दिए हैं। अगर इस नंबर को बार बार लिखना पड़े नीचे कैलकुलेशन में तो लिखना थोड़ा कठिन है। अगर इस इतने ही नंबर को मैं और आगे बढ़ा दूं, 2 4 5 जीरो और लगा दूं, तो और मुश्किल काम हो जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट्स, इसी समस्या को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ी है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जो बड़े नंबरों को एक शॉर्ट फॉर्म में करता है और छोटे सिंबल के द्वारा उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं कि कोई भी नंबर जिसको हम m × 10⁻n के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसको दूसरा रूप में वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब किसी नंबर को m × 10⁻n के फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से देते हैं, जहाँ पे जो m की वैल्यू होती है वह 1 के बराबर या 1 से अधिक और 10 से कम होता है। ये पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर जिसको हम m × 10⁻n के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं जहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर या 1 से अधिक या 10 से कम होता है। तो ऐसे परिस्थिति में एक मोटा मोटी बात कहा जाए तो m का जो मान होता है 1 और 10 के बीच में होता है, और जिसमें 1 भी इंक्लूड होता है, 1 भी होता है, हो सकता है। तो इसी नंबर को जैसे मान लीजिए कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट, अगर कोई नंबर में पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हम उसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा के आगे जीरो लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपन जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैं डेसिमल में इसको और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद मैंने क्या किया, जीरो लगा दिया। अभी इसमें कितना भी इधर जीरो लगाएंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो पॉइंट है उसको मैं लेके आऊँगा कहाँ पे, ध्यान लगाइए यहाँ पे। यहाँ पे क्यों लाया हूँ मैं, थोड़ा समझने की बात है। 3 पे 3.0 किया हूँ मैं, 3.0 लिखिए या 3 लिखिए, और इंटू 10 टू द पावर कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रांसफ़र हुआ है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 10 टू द पावर 15 प्लस में होता है। जब भी कोई नंबर, कोई भी डेसिमल अगर इस साइड में जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर जो होता है वह पॉजिटिव होता है, और इस टाइप से इधर से जाएगा तो उसका जो पावर होगा वह निगेटिव होता है। ये बात इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अब बात हुई कि यहाँ से यहाँ तक ये आया है, तो यहाँ पे 3.0 पे क्यों आया है? यहाँ भी आ सकता था 30.0 पे, यहाँ भी आ सकता था 300.0 पे, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि जो m का वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो 30 हो जाएगा, जो 10 से अधिक हो जाएगा, और यहाँ पे अगर रख दूँ इधर तो 0.3 हो जाएगा, जो 1 से कम हो जाएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए हमने क्या किया, 3.0 पे लिया है, ठीक है। तो चलिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैं एक नंबर लेता हूँ 0.000105।
स्टूडेंट्स जब भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉइंट को लेके आएंगे यहाँ पे। कहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे नहीं, गलत, क्योंकि यहाँ पे अगर लाएंगे तो 10.5 हो जाएगा जो 10 से अधिक हो जाएगा। तो इसको ट्रांसफ़र करके हमको लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 1.05 देखिए यहाँ पे ये 1 से आगे है और 10 से नीचे है, माने ये जो नंबर है 1-10 के बीच में एडजस्ट कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए इनटू 10 टू द पावर। अब कितना ट्रांसफ़र किया है पॉइंट को? तो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4। तो इधर ट्रांसफ़र किया है ना ये वाला, तो इधर ट्रांसफ़र किए हैं, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट पावर जो है निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट, अब आपको समझ आते हैं कि कैसे हम लोग और इस पे ऑपरेशन करते हैं, और थोड़ा सा एक और एग्जांपल। सब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पॉइंट नहीं दिया होता है उसको हम समझते हैं कि यहाँ पे लास्ट में इसका पॉइंट दिया हुआ है। कोई भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो लास्ट में पॉइंट दिखता है या है भी, और इसमें इसके बाद कोई भी जीरो लगा देंगे, कितना भी जीरो लगा देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने ट्रांसफ़र करके लाया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। यहाँ पे देखिए इसको हम 3.45 बनाएंगे, ये नंबर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, इनटू 10 टू द पावर। कितना ट्रांसफ़र किए हैं यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया प्लस में 7, क्योंकि इधर आने पे पॉजिटिव और इधर जाने पे पावर निगेटिव होता है। अब स्टूडेंट्स बात ये हुई, फिर एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये 3 और 4 के बीच में क्यों आया। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ कर दिया होता 34.5 पे, तो ये जो नंबर है ये 10 से अधिक हो जाता। अगर इधर कर देता 0.345 पे, तो ये क्या होता? 1 से कम हो जाता। ये कंडीशंस हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या कि 1 और 10 के बीच में रहे। 1 रहेगा तो काम चल जाएगा हमारा। तो चलिए यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ पे लाया, तो ये 3.45 जो है 1 और 10 के बीच में एडजस्ट होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं अब कि ऑपरेशन ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म, माने स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है प्लस का, मतलब ऐड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 3 × 10 टू द पावर 4 अब प्लस 5 × 10 टू द पावर 6। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हमें प्लस करना है, जोड़ना है, तो हम इसको जनरल तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे एक साधारण तरीके से जोड़ा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 ऐसे करके 8 कर देंगे और पावर को जोड़ घटा देंगे, तो मैंने ये गलत प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। सही तरीका क्या है कि जब हम इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म को जोड़ना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो हमको पहले इसके पावर को बराबर करना पड़ेगा। जब तक ये पावर बराबर नहीं होगा तब तक ये इस पे हम प्लस माइनस के दोनों में से कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम कि इसके पावर को बराबर करते हैं। तो पावर को बराबर करने के लिए या तो इसको 2 प्लस कर दीजिए, आगे बढ़ाइए, या इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। देखिए दोनों कंडीशन है। आप इसको चाहेंगे तो 2 माइनस कर देंगे पावर को, तो और नहीं तो इसको 2 प्लस कीजिए। दोनों स्थितियों में बराबर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेकिन सबसे पहले चीज़ कि अगर हम इसमें 2 माइनस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि माइनस कर दिया, तो क्या इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा? तो हाँ, इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम 2 माइनस कर देंगे इसमें, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, 2 माइनस करने का मतलब क्या है कि 10 टू द पावर 2 यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, तभी ये माइनस हो जाएगा। कि जब तक ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करेंगे तभी इसमें से 2 माइनस होगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो जब हम 10 टू द पावर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों कट के बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो बैलेंस हम खराब कर देंगे। तो हमने क्या किया कि 10 टू द पावर 2 से इसमें डिवाइड कर दिया और 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस परिस्थिति में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये 10 टू द पावर 4 अब प्लस, अब ये जो यहाँ से प्रोसेस है ये कर दिया ऐसे 5 ×
10⁻6-2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 - 2 मैंने कितना 4। अब बचा ये, तो इसका मतलब होता है 10⁻2 का मतलब क्या होता है 100, तो 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ है, आप लोग को इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है कि अब ये हो गया अपना इक्वल, बेस इक्वल, वो पावर सेम हो गया। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, 500 और +3 कितना हो जाएगा 503 × 10⁻4। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम ट्रांसफर करके जब यहाँ पे लाएंगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो ये हो जाएगा हमारा × 10⁻, कितना हो जाएगा, और जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पावर में पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। 2 अंक ट्रांसफ़र किए हैं तो 2 अंक जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 6। अब स्टूडेंट्स ये बात आपको मतलब समझ में आना चाहिए। अब मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ कि जब हम इसको जो है बढ़ाएंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें चेंज करके इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बढ़ाकर एक बार दिखा देते हैं आपको कि दोनों तरीके से आंसर सेम आता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम 3 × 10⁻, कितना है 4, और +5 × 10⁻, कितना है 6। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें 2 प्लस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, 2 प्लस करने का मतलब क्या है, 2 प्लस करने का मतलब ये है कि इसमें मैं यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई करूँगा और 10⁻² से डिवाइड करूँगा, तभी जाके ये 6 होगा। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे 3, और ये देखें 10⁻² मतलब कितना होता है 100 होता है। तो जब 3 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03। समझिए इस कंडीशन को, यहाँ से ये वाला, और ये तो अपना 10⁻6 का कंडीशन पूरा कर लिया। +5 × 10⁻, कितना है 6। अब स्टूडेंट्स ये जब बराबर हो गया तो हम इसको 5, अब इसको और इसको प्लस कर देंगे तो 5 + 0.03, तो 5.03 × 10⁻6 हो गया, जो यहाँ भी वही चीज़ डिनोट कर रहा है। समझिए इसको, अब दोनों परिस्थितियों में ये सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि ये चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। अब स्टूडेंट्स यही काम जो है माइनस में भी होता है, सबट्रैक्ट। स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए कि 6 × 10⁻, यहाँ 6 है और इसमें 3 × 10⁵ है। तो स्टूडेंट्स अब या तो आप इसको कम कर लीजिए या नहीं तो इसको क्या करना है, बढ़ा लीजिए, दोनों स्थितियाँ हैं। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जब हम इसको एक माइनस कर लेंगे तो माइनस करने का क्या मतलब है, माइनस करने का मतलब है कि 10⁻, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 10⁻1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी तो ये यहाँ पे 10⁵ होगा, और ये जो चीज़ है इसमें आके मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 10⁻1 मतलब 10 × 60 × 10⁻, ये घट जाएगा, यहाँ पे हो गया 5। देखिए अब -3 × 10⁵। अब जब दोनों ये बराबर हो गया तब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 57 × 10⁻, कितना 5। फिर भी स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस कंडीशन में ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको एक अंक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको, 5.7 करना पड़ेगा × 10⁻। जो 5 है, एक अंक इधर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे एक प्लस करके हो जाएगा 5.7 × 10⁻, कितना 6। तो अब जाके अब ये हमारा क्वेश्चन फाइनल पे आया, आंसर आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक की बटन करके वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे दोस्त मित्र भाई जितने भी हैं सारे इसका फ़ायदा ले, आनंद ले। अब स्टूडेंट्स अब अगला जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो होती है प्लस और माइनस में होती है, उसी को थोड़ा सा आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3 × 10⁻, यहाँ पे कितना है 6 है, और इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 × 10⁻,
7 से। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल नंबर से नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना 3 5 जो कितना 15 और 10 के पावर ये जो 6 है और ये 7 इसको जोड़ दीजिए आसानी से। तो 15 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 13। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको यहाँ से पॉइंट है तो ना इसको ट्रांसफ़र कर दें यहाँ पे, तो 1.5 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर जो 13 है इधर आने से एक प्लस हो जाता है, ये पावर प्लस होता है तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसको करना बहुत आसान है, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसमें इसका मल्टीप्लाई करके लिखना है, पावर को प्लस कर देना है। ठीक है, पावर प्लस कर देंगे। इसके बाद क्या है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर पॉइंट ट्रांसफ़र किए हैं तो ये प्लस एक ट्रांसफ़र किए हैं तो एक यहाँ पे और जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोग अब स्टूडेंट्स अब आया जो नंबर है वह डिवीजन का। डिवीजन में भी स्टूडेंट्स इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा यहाँ पे पावर प्लस होता है, वहाँ पे पावर माइनस होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 8 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 6 है और इसमें हमको डिवाइड करना है कितना से, तो मान लीजिए कि क्या 2 इंटू 10 टू द पावर मान लीजिए कि 4 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 8 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करना है डायरेक्ट कटा देना है, कितना 4 इंटू 10 टू द पावर, और ये जो पावर दिख रहा है ना तो नीचे वाला को ले जाकर ऊपर में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 10 टू द पावर कितना होता है 2 हो जाएगा। तो हम आसानी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मेक ऑपरेशंस किए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा किसी भी तरीके से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।